दोस्तों, अमेरिका को चाइना का डर सताने लगा है। ईरान अमेरिका पर इस कदर भारी पड़ गया है कि अमेरिका के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। इसको दोबारा बनने में 3 से 4 साल या फिर 5 साल भी लग सकते हैं, केवल एक मिसाइल को तैयार करने में। इसी के बीच चाइना भी ताइवान के मुद्दे को लेकर के अमेरिका को आग दिखा रहा है और चाइना ने अब अपने लड़ाकू विमानों का जो फुटेज है वो भी जारी किया है। पूरी खबर बहुत आसानी से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जो चाइना से एक तस्वीर आई है उसको आपको देखना चाहिए। खबर है ये कि चाइना ने 2 J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में चल रहे H-6AN बम वर्षक विमान का पहला उड़ान फुटेज जारी किया है। इसमें JL-1 परमाणु सक्षम वायु प्रवेशित बैलिस्टिक मिसाइल ले जाई जा रही है। H-6AN चाइना का एक बड़ा बम वर्षक यानी कि बॉम्बर विमान है और ये पुराने मॉडल का एक आधुनिक वर्जन है जो कि लंबी दूरी तक मिसाइल ले जा सकता है। इसे खास तौर पर परमाणु हथियार वाले मिसाइल के लिए तैयार किया गया है, यानी कि ये परमाणु सक्षम है, जो कि जो है बहुत ताकतवर होता है। इसके अलावा J-20 चाइना के सबसे अत्याधुनिक स्टील्थ यानी कि चुपके से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों में से एक है। ये रडार पर बहुत ही ईजिली नहीं दिखते हैं। वीडियो में ये जो 2 आपको J-20 बॉम्बर की रक्षा कर रहे हैं, यानी दुश्मन के फाइटर या मिसाइल से बचाव के लिए साथ उड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम JL की बात करें तो ये एक वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि बॉम्बर विमान इसे हवा में ले जाकर छोड़ता है। फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊंची उड़ान भर के लक्ष्य पर हमला करती है। इसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भी बताया जाता है और ये जमीन या फिर जहाजों पर हमला भी कर सकती है और उसकी रेंज काफी लंबी मानी जाती है। अब एक तरफ चाइना तो अपनी ताकत झोंक रहा है, ईरान के मुद्दे पर भी चाइना ईरान के ही पक्ष में है, अमेरिका के साथ नहीं है। दूसरी तरफ अब अमेरिका के पास हथियार इतनी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं कि इनको दोबारा बनाने में अमेरिका को सालों लगेंगे। अगर इस बीच ईरान पूर्ण युद्ध छेड़ देता है और चाइना भी ताइवान में कब्जा बना लेता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए अमेरिका के हथियारों की जो है कमी जो है उसको पूरा करना भी अमेरिका के लिए अब जरूरी हो गया है। असल में दोस्तों, ईरान जंग में अमेरिका के 80% तक थर्ड इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका के हथियारों के भंडार को लेकर के एक नई रिपोर्ट आई है। CNN ने सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया है कि अमेरिका की सेना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के करीब 80% इंटरसेप्टर और पैट्रियट जो सिस्टम है वो लगभग आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी है, यानी कि ये खत्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार का तेजी से घटता जो भंडार है, जो स्टॉक है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर ईरान के जो जवाबी हमले हैं उसकी आशंका भी है। अब ट्रंप के ईरान पर बड़े हमले को टालने की एक बड़ी वजह भी ये माना जा रहा है। और केवल यही नहीं, अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइल भी खत्म हो गई है। ईरान के साथ 5 महीने तक चला जो युद्ध लगातार हुआ, इसके दौरान अमेरिका की सेना ने अपने लगभग सारे उच्च सटीकता वाली जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उसका भंडार खत्म कर दिया है। और ये वही हथियार हैं जो चाइना के साथ किसी भी लड़ाई में, किसी भी संघर्ष में बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनमें सेना की ज़्यादातर सामरिक मिसाइल प्रणालियाँ यानी कि ATACMS जो होती है, अटैक्स भी जिनको कहते हैं, और सटीक मारक मिसाइलें यानी कि PRSM शामिल है। रॉयटर्स के भी मुताबिक सूत्रों का यही कहना है कि अब भंडार खाली हो चुके हैं। दोस्तों, फरवरी से जुलाई के बीच लगभग 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है और ईरान के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका का जो भंडार है उसमें थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्टर है उसकी संख्या युद्ध की शुरुआत की तुलना में कम से कम 38% तक गिर गई है, यानी कि इतना स्टॉक अब खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के अगर ग्लोबल भंडार का भी बात करें, मतलब पूरा जो ग्लोबल स्टॉक है उसका भी लगभग 50% इस्तेमाल कर लिया है ईरान पर हमले के बीच में, यानी कि टॉमहॉक जो मिसाइलें हैं इनकी वो भी अब कम बाकी हैं। अब चिंता ये है कि मिसाइलों का लगभग शून्य हो जाना, यानी कि लगभग खत्म हो जाना अब ईरान के लिए तो अच्छी बात है और अमेरिका के लिए खतरा। साथ ही साथ यूक्रेन में भी अगर युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें भी अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता आया है। तो ऐसे में यूरोप में जो है रशिया और चाइना को रोकने की अमेरिका की जो क्षमता है वो सीमित हो जाएगी।
इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में कई चेतावनियां भी मिली कि अमेरिका के पास गोला बारूद, मिसाइल है, बम है, इन सब की बहुत कमी पड़ रही है। खुफिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ईरान के बहुत ज़रूरी ठिकाने, खासकर ऊर्जा से जुड़े जो बिजली, तेल, रिफाइनरी जैसे बुनियादी ढांचे हैं जिनको अमेरिका ने टारगेट किया था कि हम यहाँ पे हमला करेंगे, उस पर हमला करने से बहुत बुरा असर पड़ सकता है अमेरिका के ऊपर। खाड़ी के जो देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इन्होंने भी अपनी चिंताएं जाहिर करी कि अगर अमेरिका ये हमला करता है ईरान पर तो इसका जवाब ईरान बहुत ज़ोरदार देगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल बनाने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका के हथियार भी ख़त्म हो रहे हैं और अगर अमेरिका ईरान के इन बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिका के जो ठिकाने हैं वहाँ पर भीषण हमले करेगा। और इन सब बातों ने ट्रंप के कुछ जो सबसे सख्त कट्टरपंथी जिनको सलाहकार माना जाता है उनको भी इस बात के लिए राजी करवा दिया कि ईरान पर हमला टालना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि इस हफ्ते अमेरिका जो बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला था, बहुत बड़ा जो हमला करने वाला था, उसकी जो प्लानिंग थी वो उसने रद्द कर दी। और ट्रंप पिछले कई दिनों से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ में बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान इनसे इनकार भी कर चुका है। अब इस पूरी खबर का जो सार है वो यही है दोस्तों कि एक तरफ ईरान लगातार हमले को लेकर के अमेरिका को चेता रहा है कि अगर अमेरिका गलती से भी ईरान के बुनियादी ढांचों पर, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है तो ईरान इसका जोरदार जवाब देगा। अमेरिका के पास की अगर इस वक्त की बात करी जाए तो अमेरिका बातचीत पे जोर इसलिए भी ज्यादा दे रहा है क्योंकि अमेरिका के पास हथियारों की काफी हद तक कमी हो चुकी है। अमेरिका के पास जो थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जो दुश्मनों की मिसाइलों को रोकने के लिए, उसको गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। दूसरा मेन पॉइंट ये भी है कि अमेरिका के पास जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उसका भी स्टॉक काफ़ी हद तक कम हो चुका है। टॉम हॉक जो मिसाइलें हैं इनकी सबसे ताकतवर, वो भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो चुकी हैं, लगभग 50% तक इस्तेमाल हो गई हैं। इधर चाइना भी अपनी ताकत दिखा रहा है, चाहे वो ताइवान के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो ईरान को लेकर के हो। खबर ये भी कभी कदार निकल कर आती है, अक्सर निकल कर के आती है कि चाइना बहुत जल्द ईरान को हथियार भी भेजने वाला है। अब ऐसे में अगर ईरान पूर्ण युद्ध छेड़ देता है, चाइना भी इसमें उतर आता है और रशिया उधर यूक्रेन पे भी ढाबा बोल देता है, तो अमेरिका के पास हथियारों की कमी है ना। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा हथियार यूक्रेन को शिफ्ट कर सकता है, यूक्रेन को दे सकता है, ना इधर ताइवान में भेज सकता है। और यूरोप को लेकर के अमेरिका जिस कदर अभी जो है यूरोप में सबसे ताकतवर माना जाता है कि हम सभी देशों में उसके लगभग एयर बेसेस होते हैं, हथियार पहुंचाते हैं, सैनिक पहुंचाते हैं, तो वो जो क्षमता है अमेरिका की वो भी कम हो रही है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। नमस्ते।